राधे राधे, हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आप सभी को देव उठनी एकादशी की, जिसको देव उत्थान भी बोलते हैं, उसकी अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि देव उठनी एकादशी कब है। देव उठनी एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 23 नवंबर बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। कितना शुभ मुहूर्त है। एक तो कार्तिक का महीना, ऊपर से देव उत्थान एकादशी, और ऊपर से भगवान विष्णु का प्रिय दिन जिसे बोलते हैं वो है बृहस्पतिवार। तो बहुत शुभ संयोगों के साथ जो एकादशी है वो पड़ रही है। देखिए, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 22 नवंबर 2023 को रात को 11 बजे हो रहा है, लेकिन जब सूर्य उदय होता है उसी तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। तो 23 नवंबर को एकादशी का व्रत हम लोग रखेंगे। अच्छा, व्रत का पारायण का समय बता देती हूँ। अर्थात जिस समय हम व्रत खोलते हैं ना, उस समय को व्रत का पारायण समय बोलते हैं। तो जो व्रत आप खोलोगे वो 6:30 बजे से लेकर 8:45 तक, लगभग 9 बजे के आसपास तक आप व्रत का विश्राम कर लोगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि देव उठनी एकादशी पे आप नया व्रत भी प्रारंभ कर सकते हो। देव उठनी एकादशी पे आप नए लड्डू गोपाल लेके आ सकते हो। देव उठनी एकादशी पर आप नई राधा रानी भी लेके आ सकते हो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उत्थान, तुलसी विवाह एवं भीष्म पंचक एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। दिवाली के बाद आने वाली कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी आदि बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी पूजन का उत्सव पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी का विवाह भगवान से करता है उसके पिछले जन्म के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए पाताल लोक में देव शयन करते हैं और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को जगते हैं। संसार के पालनहार श्री हरि विष्णु को समस्त मांगलिक कार्यों में साक्षी माना जाता है। इनकी निद्रा अवस्था में हर शुभ कार्य बंद हो जाता है। आपने देखा ना कि जब चतुर्मास लगता है तो सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। इसलिए हिंदुओं के समस्त शुभ कार्य जो होते हैं वो भगवान विष्णु के जागृत अवस्था में ही संपन्न होते हैं। धर्म शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, भगवान विष्णु के जगने का दिन देवोत्थान एकादशी होती है। इसी दिन सभी शुभ कार्य, सभी मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह हो गया, मुंडन आदि संस्कार हो गया, प्रारंभ कर दिए जाते हैं। देखिए, आषाढ़ से कार्तिक मास तक के समय को चतुर्मास कहते हैं और इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत सैया में जाकर शयन करते हैं। इसलिए कृषि के अलावा केवल किसान जो है वो खेती करते हैं और विवाह के सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से ये मास भगवान की निद्रा काल माना जाता है और ज्योतिष के अनुसार अगर देखें तो सूर्य के मिथुन राशि में आने पर भगवान श्री विष्णु शयन करते हैं। जब भी सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं तो भगवान विष्णु शयन करते हैं और तुला राशि में सूर्य के जाने पे भगवान शयन से उठते हैं। भगवान जब सोते हैं तो 4 वर्णों का विवाह, यज्ञ आदि सभी क्रियाएं जो होती हैं वो बंद कर दी जाती है। सारे कार्य जब बंद हो जाते हैं, जब देव उठनी एकादशी आती है जो कि कार्तिक मास में आती है, तब भगवान उठते हैं और उसी दिन देव उत्थान एकादशी बनाई जाती है। इस दिन वैष्णव लोग ही नहीं, समस्त श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ व्रत करते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत भी नहीं करते ना, वो भी इस एकादशी पे देव उत्थान एकादशी, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी बोली जाती है, इस दिन व्रत रखते हैं। देखिए, भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और माता तुलसी का मिलन का पर्व तुलसी विवाह हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। पद्म पुराण की पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा जलंधर की पत्नी वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु पत्थर बन गए थे, जिस कारणवश प्रभु को शालिग्राम भी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा शालिग्राम भगवान, क्योंकि ये वृंदा का श्राप था। भक्तगण इस रूप में भी उनकी पूजा करते हैं। इसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु को अपने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी से विवाह करना पड़ा था। उसी समय से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए, कहीं कहीं पे ऐसा वर्णन आया है पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी को तुलसी विवाह रचाया जाता है, ऐसा पद्म पुराण में बोला है। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उनका विवाह तुलसी जी से किया जाता है और विवाह के बाद 9वीं, 10वीं और एकादशी को व्रत रखा जाता है और द्वादशी तिथि को भोजन करने
के विषय में लिखा गया है। ऐसा केवल पद्म पुराण में लिखा है। कई प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुक्ल पक्ष की नवमी को तुलसी की स्थापना की जाती है और कई श्रद्धालु कार्तिक मास की एकादशी को तुलसी विवाह करते हैं और द्वादशी को व्रत अनुष्ठान करते हैं। लेकिन हम लोग विश्वधाम वृंदावन में एकादशी और द्वादशी पर ही तुलसी विवाह किया जाता है। देवोत्थान एकादशी के दिन मनाया जाने वाला तुलसी विवाह विशुद्ध मांगलिक और आध्यात्मिक प्रसंग है। दरअसल तुलसी को विष्णु की प्रिय भी कहते हैं और देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले श्री वल्लभा तुलसी जी की ही सुनते हैं। इसलिए तुलसी विवाह को देव जागरण के पवित्र मुहूर्त में स्वागत का आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है कि तुलसी के माध्यम से भगवान को बुलाना। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को तुलसी पूजन का महत्व उत्सव बनाया जाता है। वैसे तो तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि भी ठीक है, परंतु लोग एकादशी से पूर्णमासी तक तुलसी पूजन कर 5 दिन तुलसी विवाह कराते हैं। आयोजन बिल्कुल वैसे ही विवाह कराते हैं जैसे रीति रिवाज से वर वधू का विवाह संपन्न होता है। देखिए, देव प्रबोधनी अर्थात देव उठनी एकादशी के दिन मनाए जाने वाले इस मांगलिक प्रसंग के शुभ अवसर पर सनातन धर्मी के जो भी लोग होते हैं उनके घर में साफ सफाई करते हैं, रंगोली बनाते हैं। शाम के समय तुलसी चौरा के पास गन्ने का मंडप बनाते हैं, उसमें साक्षात नारायण का स्वरूप शालिग्राम जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। अगर शालिग्राम जी ना हो तो आप भगवान की किसी भी मूर्ति को स्थापित कर सकते हो। उसके बाद मूर्ति को स्थापित करने के बाद विधि पूर्वक उनके विवाह को संपन्न कराते हैं। मंडप सजता है, वर पूजा होती है, कन्यादान होता है, हवन होता है, प्रतिभोजन, सब कुछ पारंपरिक रीति रिवाज के साथ निभाया जाता है। इस विवाह में शालिग्राम वर और कन्या तुलसी की भूमिका निभाती है। ये सारा आयोजन यजमान सब पत्नी मिलकर करते हैं। इस दिन तुलसी के पौधे को यानी तुलसी की जो पौधा होता है उसे लाल चुनरी चढ़ाई जाती है। तुलसी विवाह में 16 श्रृंगार के सभी सामान बहुत सुंदर तरीके से तुलसी विवाह का आयोजन होता है। देखिए, कार्तिक माह को देव उत्थान एकादशी से ही विवाह आदि मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह रचाना उचित भी माना जाता है। कई स्थानों पर भगवान विष्णु जी की सोने की प्रतिमा बनाकर उनके साथ तुलसी का विवाह करने की बात कही गई है। विवाह से पूर्व 3 दिन तक पूजा करने का विधान है। नौमी, दसवीं एकादशी को व्रत व पूजन कर अगले दिन तुलसी का पौधा किसी ब्राह्मण को देना शुभ माना जाता है। लेकिन लोग एकादशी से पूर्णमासी तक तुलसी पूजन करके 5 दिन तुलसी का विवाह रचाते हैं और ये भी बहुत सही है और ये पद्धति भी चली आ रही है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों के अर्थात जिनके संतान नहीं होती वो जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी पर तुलसी विवाह का विधिवत पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हिंदुओं के संस्कार अनुसार तुलसी को देवी के रूप में हर घर में पूजा जाता है। इसकी नियमित पूजा से व्यक्ति को पापों से मुक्ति और पुण्य फल में वृद्धि मिलती है। यह बहुत ही पवित्र मानी जाती है। सभी देवताओं में देवी देवताओं को अर्पित की जाती है। सभी कार्यों में तुलसी का पत्ता अनिवार्य माना जाता है। प्रतिदिन तुलसी में जल देना तथा उसकी पूजा न करना अनिवार्य माना गया है। तुलसी घर आंगन के वातावरण को बहुत सुगंधित और पूजा पाठ के लिए सुख समृद्धि लेके आती है। देखिए, तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर व्रत रखने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो वैसे भी उस दिन एकादशी होती है तो व्रत रखने का महत्व बहुत होता है। अभी मैं आपको तुलसी विवाह जी की कथा सुनाती हूँ जिसमें तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह का आयोजन होता है। प्राचीन काल में जलंधर नाम के राक्षसों ने बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा ही वीर तथा पराक्रमिक था। उसकी वीरता का रहस्य था कि उसकी पत्नी वृंदा का प्रतिव्रता धर्म, उसी के प्रभाव से वह इतना शक्तिशाली बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवतागण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का प्रतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उधर उसका पति जलंधर जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का जब प्रतिव्रता धर्म नष्ट हुआ तब वृंदा को इस बात का पता चला तो वो क्रोधित हो गई। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगी। यह कहकर वृंदा पति के साथ सती हो गई। इस जगह पर वह सती हुई थी वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हो गया था। एक अन्य प्रसंग में यह भी आता है कि वृंदा ने विष्णु जी को यह श्राप दिया था कि तुमने मेरा प्रतिव्रता
धर्म नष्ट किया है, तुम पत्थर के बन जाओगे। विष्णु जी बोले, हे वृंदा, तुम अपने पतिव्रता का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। बिना तुलसी दल के शालिग्राम जी या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम जी और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीक है। एक कथा ऐसी भी आती है, एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वे बड़ी हो गई तो उसका विवाह राक्षस कुल के दानव राजा जलंधर के साथ हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हो, आप जब तक युद्ध में रहोगे मैं पूजा पर बैठी रहूंगी, आपसे कोई जीत नहीं पाएगा क्योंकि मैं अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध पे चला गया। वृंदा व्रत का संकल्प लेके पूजा में बैठ गई और उसके व्रत के प्रभाव से ही देवता भी जलंधर से नहीं जीत सके। सारे देवता हार गए और भगवान विष्णु के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने कहा कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो मदद करो आप हमारी। भगवान ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल में पहुंच गई और जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वह तुरंत पूजा से उठ गई और उसके चरणों को छू लिया। जैसे ही उसका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट के अलग कर दिया। उसका सिर वृंदा के महल में गिर गया। जब वृंदा ने देखा कि मेरा पति का सर कटा पड़ा है तो फिर ये कौन मेरे सामने खड़ा, तो उसने पूछा कि कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया। तब भगवान अपने रूप में आ गए। वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बातें समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवी देवता में हाहाकार मर गई। लक्ष्मी जी रोने लग गई, प्रार्थना करने लगी। यह वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसे ही कर दिया। अपने पति का सर लेकर वो सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप पत्थर के रूप में रहेगा जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा। मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी का भोग पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउत्थान एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। दूसरी कथा ऐसी आती है, ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से प्रचलित है कि जब विष्णु भगवान ने शंखचूर नामक राक्षस को मारा था तब विशेष परिश्रम के कारण उस दिन वो सो गए थे। उसके बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागे थे, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष प्रावधान है। इस संबंध में एक कथा और प्रचलित है कि शंखासुर बहुत पराक्रमी दैत्य था। वह वजह से लंबे समय तक भगवान विष्णु से युद्ध करता रहा था। अतः घमासान युद्ध के बाद भाद्र पक्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने दैत्य शंखचूर को मारा था और इस युद्ध में भगवान बहुत थक गए थे। तब वो थकावट दूर करने के लिए क्षीर सागर में लेटकर सो गए थे। वे वहां 4 महीने तक सोते रहे और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागे थे। तभी सभी देवी देवताओं द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया गया था। इसी वजह से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत उपवास करने का विधान है। और तीसरी कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने आह्वान किया कि हे भगवान, आप दिन रात जागते हो लेकिन एक बार सोते हो तो फिर लाखों करोड़ों वर्ष के लिए सो जाते हो। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं, इसलिए आप नियम से विश्राम किया करो। आपके ऐसा करने से मुझे भी कुछ समय आराम मिलेगा। लक्ष्मी जी की बात भगवान को उचित लगी। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम जो कहती हो मैं वही करूँगा। मेरे जागने से सभी देवताओं और खासकर तुम्हें कष्ट होता है। तुम मेरी सेवा से वक्त नहीं मिल पाता, इसलिए मैं हर वर्ष 4 माह के लिए वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रायकालीन महान निद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी रहेगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेगा, मैं उसके घर में तुम्हारे समेत निवास करूँगा। देखिए, बहुत सारी तुलसी विवाह से संबंधित कथाएं हैं।
एक कथा यह भी प्रचलित है कि प्राचीन ग्रंथों में तुलसी विवाह व्रत की अनेकों कथाएं दी गई हैं। उन कथाओं में से एक कथा इस प्रकार है। इस कथा के अनुसार एक कुटुंब में नंद और भाभी रहती थी। नंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब कभी उसने भाभी को अत्यधिक क्रोध आया तब उसने ताना देते हुए कहा कि तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बरातियों को खाने को दे दूंगी, तुम्हारे दहेज में भी तुलसी दे दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर नंद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए तुलसी ही दिया। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहने के नाम पे तुलसी की मंजरी दी, वह गहनों में परिवर्तित हो गई। वह सब भी सुंदर गहने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ दिया, वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्र बन गए। नंद की ससुराल में उसके दहेज में बहुत प्रशंसा की गई। इस बात भाभी के कानों पर पहुंची तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे तब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी, वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरफ फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़ी होने पर उसने विवाह का समय आया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी साथ किया है वैसे ही मैं अपनी लड़की के साथ करती हूँ तो वह भी गहनों से लद कर जाएगी और बरातियों को खाने पकवान मिलेगा। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रह गई। मंजरी और पत्ते अपने रूप में ही रहे, जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदला। सभी लोग और बरातियों द्वारा भाभी की बुराई की गई। लड़की के ससुराल वालों ने लड़की की बहुत बुराई की। भाभी कभी नंद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चला गया और वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर एक गौशाला के पास जा रुका। ज्वार का थैला गाय के सामने पटक दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती सोना क्यों डाल रहे हो। भाई ने ये सारी बातें उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन की घर की ओर चल पड़ा। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और तुलसी विवाह की पूजन विधि करी। भगवान विष्णु 4 मास की योग निद्रा से जागने के लिए जागते हैं, तब घंटा बजाया जाता है, शंख बजाया जाता है, मंगल ध्वनि गाई जाती है और तुलसी विवाह किया जाता है। गणेश सहित सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है, सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, तुलसी का विवाह किया जाता है। इस प्रकार देव उठनी एकादशी बनाई जाती है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को देव उठनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।